गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 6 मई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए सबसे पहले मोटिवेशनल वाक्य देख लेते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। यानी कि आप शिक्षा को जितना ग्रहण ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आगे चल के आप सफल होइएगा। तो चलिए हम लोग इसी शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि बहुत ही खास है दोस्तों, कि 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने फास्ट पेट्रोल बेसिल, याद रखिएगा, फास्ट पेट्रोल बेसिल कमला देवी का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा फास्ट पेट्रोल बेसिल, उसका नाम है कमला देवी। तो इसका शुभारंभ किया गया पश्चिम बंगाल के टीकागढ़ से, याद रखिएगा, टीटागढ़ है, जो कि कागज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अध्यक्ष है वीरेंद्र पठानिया, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 75, तो इसमें जो है स्कॉर्पियन क्लास के पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन कर रहा है? तो भारत और फ्रांस की सहायता से। कहाँ पर किया जा रहा है? 6 पनडुब्बी का निर्माण करना है, मझगांव डॉक लिमिटेड में किया जा रहा है। इसमें INS करंज, कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर, करंज 2 बार लिखा गया है, 5 को का हो गया, बागसीर का निर्माण चल रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 75। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों, सांसों की बीमारी अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को, याद रखिएगा। इसका कोई इलाज है दोस्तों? तो इसका कोई इलाज नहीं है, याद रखिएगा। तो 3 मई 2022 को अस्थमा दिवस मनाया गया, क्योंकि मई महीने का पहला मंगलवार उसी दिन था। विश्व अस्थमा की पहली बैठक बार्सिलोना स्पेन में किया गया, बार्सिलोना स्पेन में दोस्तों, याद रखिएगा। टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी किससे होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। टीबी के जीवाणु की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट कोच दोस्तों, याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच। कैंसर दिवस, कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है इस बार का SI का PT जो हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें पूछा गया। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मलेरिया दिवस तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की खोज कौन किया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये लवीवेनहॉक ने किया था, जिसने जीवाणु का खोज किया है दोस्तों, वही प्रोटोजोआ। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कि कौन सा वायरस है? HIV वायरस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो वैसा स्टार्टअप जो है, बड़ा स्टार्टअप है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं दोस्तों। तो 100वां भारत का कौन बन गया है? तो बन गया है ओपेन दोस्तों, याद रखिएगा, ओपेन। तो यूनिकॉर्न शब्द किसने दिया? तो एलिन ली, याद रखिएगा दोस्तों, एलिन ली। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न, याद रखिएगा, स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। 100वां स्मार्ट सिटी शिलोंग। अब पहला जो दोस्तों स्मार्ट सिटी था वो भुवनेश्वर था दोस्तों। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जो फूलों का जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो शिलोंग में मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है कितनी बार? तो 7वीं बार, जो कि सर्वाधिक बार भी एक और व्यक्ति 7 बार जीता है, उसका बराबरी किया दोस्तों। तो यह किसने जीता है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी है रोनी ओसुल्लिवन, याद रखिएगा, रोनी ओसुल्लिवन, याद रखिएगा, स्नूकर यानी सुल्लिवन। और 7 बार इनसे पहले कौन जीत चुका है दोस्तों? स्टीफन हेनरी, याद रखिएगा, यह इसके बराबरी कर लिए दोस्तों। रोनी व सुल्लिवन इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उन्होंने यह पुरस्कार 7वीं बार जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 दोस्तों राफेल नडाल ने जीता पुरुष में, और महिला में एस्ले बाटी जो है अभी संन्यास भी ले लिए, याद रखिएगा। लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड मैक्स वेरस्टप्पन को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि फार्मूला 1 के ड्राइवर है। लॉरियस ब्रेक थ्रू दोस्तों, ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए किस भारतीय को नामित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा को, याद रखिएगा दोस्तों। लॉरियस स्पोर्ट पर्सन अवार्ड सर्वाधिक बार रोजर फेडरर ने जीता है। पहले भारतीय जिन्हें लॉरियस अवार्ड मिला सचिन तेंदुलकर को दोस्तों। जब भारत 2011 ईस्वी में दोस्तों श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, और जब सचिन को जो है कंधों पर बिठाकर घुमाया गया था, तो उन्हीं के लिए उन्हें उसी मूवमेंट के लिए
उन्हें यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों, पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2022 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो मितान योजना इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो सरकार के द्वारा 100 योजनाएं जो चल रहे हैं उन सभी को घरों तक पहुंचाने के लिए कौन सरकार किया है, तो छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया गया है मितान योजना। सरकार के 100 योजनाएं, उन योजनाओं को घर तक पहुंचाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कौशल्या मातृत्व योजना दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू हुआ। दूसरे पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये दोस्तों। बोल्ड प्रोजेक्ट दोस्तों, ये कहाँ में हुआ था शुरू, तो राजस्थान। किस लिए, तो बांसों के उत्पादन, याद रखिएगा दोस्तों, बम्बू बांस। अम्मा बहिन योजना, तो अम्मा योजना बहिन योजना यह सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अम्मा योजना में वैसी गैर कामकाजी यानी जो कोई काम नहीं करी वैसी महिलाओं को साल में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और बहन योजना में जो है 9th क्लास की छात्राओं को जो है फ्री में नैपकिन दिया जाएगा दोस्तों। भारत का पहला ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ दोस्तों। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो कि 53वां है दोस्तों। पांडवानी लोक नृत्य दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसकी प्रमुख जो है कलाकार कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा पांडवानी तीजन बाई दोस्तों, याद रखिएगा तीजन बाई। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा दोस्तों, तो नागालैंड, याद रखिएगा भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। अब भारत का पहला जो है ई विधानसभा दोस्तों, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 2 मई 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि किसे प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो सलाहकार की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला ऑप्शन है सुमन के बेरी। यह क्या बने दोस्तों, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, याद रखिएगा। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बने दोस्तों। अजय कुमार सूद दोस्तों, यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तरुण कपूर, याद रखिएगा तरुण कपूर। सलाहकार कौन बने, तरुण कपूर। तरुण माने कोई चीज़ नवीन होता है दोस्तों, नया होता है, तो तरुण नया नया सलाह देंगे। NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद या आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अरुण सिन्हा दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, याद रखिएगा। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल। भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है दोस्तों, तो BS रमा देवी दोस्तों, याद रखिएगा BS रमा देवी। अनुच्छेद 86 में किसकी चर्चा है, तो महान्यायवादी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दोस्तों रेखा सिंह, याद रखिएगा 1992 ईस्वी में स्थापना हुआ था। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष बनी थी। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, नंद किशोर सिंह। 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुआ था। राज्यों विभिन्न और केंद्र सरकार के बीच धनों के बंटवारा के लिए, याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन किए गए थे, जिसमें 5 सदस्य होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष 15वें कौन है, तो नंद किशोर सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी दोस्तों। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दूसरा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। उसमें कौन सा यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रहा, टॉप पर रहा दोस्तों। तो टॉप पर की बात करें, बेंगलुरु में स्थापना हुआ था। बेंगलुरु का यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जो कि टॉप पर रहा दोस्तों। इसके द्वारा कुल 32 पदक जीते गए, जिसमें से गोल्ड मेडल कितने जीते गए दोस्तों, 20। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया, जिसका शुभंकर क्या था दोस्तों, तो बीरा। जैन यूनिवर्सिटी ने 32 पदक जीते, जिसमें 20 को गोल्ड पदक था। सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक जीता तैराक शिवा श्रीधर ने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर दोस्तों, याद रखिएगा कुल 9 पदक, तो शिवा श्रीधर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, तो बीजिंग में किया गया दोस्तों। भारत की तरफ से इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, मात्र 1 खिलाड़ी, जो इसमें कोई पदक नहीं जीत पाए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि
मई 2022 में किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा जनरल तेज कौल, याद रखिएगा दोस्तों तेज कौल, जो तेज कौल करेगा उसी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भूदान आंदोलन यानी कि जो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था 1951-52, ग्राम स्वराज जिसका स्थापना किया था महात्मा गांधी, पंजाब और जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में प्रमुख भूमिका में भागीदारी निभाई थी निर्मला देशपांडे, याद निर्मला देशपांडे निभाए थे, इसीलिए यह पुरस्कार का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 31वें सरस्वती सम्मान राम दरथ मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां और 57वां दिया गया, 56वां तो नीलमणि फूफन, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 56वां फूफा जी को मनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। 57वां कौन दोस्तों? तो दामोदर मौजा, याद रखिएगा। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 कोडा फिल्म को दिया गया, एक्टर बिल स्मिथ को दिया गया दोस्तों, बिल स्मिथ ने जर दिया था चाटा स्टेज पर। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिए जाने की घोषणा किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नैट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया? इंटेलिजेंस ग्रिड, याद रखिएगा, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, याद रखिएगा। तो कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में दोस्तों, याद रखिएगा बेंगलुरु में। जैसे ये भारत की जो खुफिया एजेंसी हो जाती है दोस्तों, रा हो जाती है, रिसर्च एनालिसिस विंग हो जाती है, आईबी हो जाती है, इन सभी का डाटा दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए सीडैक जो कि पुणे की कंपनी है, आईआईटी भिलाई, दोनों की सहायता से स्थापना किया जाएगा। पहला वाटर मेट्रो कोच्चि में दोस्तों, भारत का पहला वाटर टैक्सी मुंबई में, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो काम चलेगा तो कोलकाता में चलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में ही चला था। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो ली कार्बूजियर। और कैपिटल बिल्डिंग्स कहाँ में दोस्तों? चंडीगढ़, इसका भी वास्तुकार ली कार्बूजियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो कल ही बताया था कि प्रेस को जो है भारत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उसी का है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक रहा? तो 2021 में तो 142 था दोस्तों, लेकिन इस बार और पीछे चला गया, आगे चला गया, निकल लिया, यानी कि और प्रेस की हालत ख़राब, तो 150वें स्थान पर पहुंच गया, 150 दोस्तों, 50 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड रिपोर्ट हो जाएगा दोस्तों, विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। 2021 में बेस्ट प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां रैंक था। पहला इस बार कौन है? नॉर्वे। अंतिम कौन है दोस्तों? उत्तर कोरिया। पाकिस्तान 157 और अफगानिस्तान 136 और भूटान के यहाँ है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश में भूटान 33वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत की रैंक इसमें 85 है। भूखमरी सूचकांक दोस्तों, तो भारत जो है पहले 94वां स्थान पर था, जो कि पिछले साल 101वां चला गया कोरोना के कारण। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार है, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। UNDP के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, जिसे बंद कर दिया गया है। हाल ही में जीन बैंक परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र में। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन गुजरात में। RWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भारोत्तोलक कौन है? तो हर्षदा शरद गरुड़ दोस्तों, याद रखिएगा। CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अमेरिका का जो है खुफिया एजेंसी, पहला भारतीय मूल का मुख्य अधिकारी किसे बना दिया गया? नंद मूल चंदानी, याद रखिएगा, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाया गया दोस्तों। ईसा मसीह की सबसे ऊंची मूर्ति ब्राजील में बन रहा है। संतोष ट्रॉफी केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। संगीता से CBDT के अध्यक्ष बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के पहले गाय एम्बुलेंस डिब्रूगढ़ से असम तक
डिब्रूगढ़ में असम से शुरू किया गया भारत के पहले गैस एम्बुलेंस को। दोस्तों पिछला वीडियो में जीन बैंक के बारे में पूछा गया था कि जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, किस राज्य में, तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों जिसका सही जवाब दिए हैं पृथ्वीराज, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, 22 में भारत कौन से स्थान पर है। भारत की रैंक बताना है दोस्तों, केवां स्थान पर। पिछला बार तो 142 था, इस बार केवां स्थान पर है। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों